ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कंबाइंड स्वरूप, पार्ट 1। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 70। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना है कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज़ पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े ते बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 71। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़। दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज़ द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। जो विघ्न विनाशक होते हैं वह विघ्नहार नहीं बन सकते। कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है और साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी। अव्यक्त वाणी 25 जून 71। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए। नहीं, दोनों साथ साथ रहें। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी 20 अगस्त 71। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती।
तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति बाप और वर्षा। इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता और रूहानी खुशी भी आ जाती, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो यह है डबल प्राप्ति। समझा? यह सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगे। एक बाप और दूसरा मैं कंबाइंड समझने से यह सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। अव्यक्तवाणी 6 सितंबर 75। हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज यादगी सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो व स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या, स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो, जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन
फिर कब मिलेंगे। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 75। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज़ करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 76। संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 76। संगम युग विशेष युग है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वह सब विशेषताएं संगम पर होती हैं। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का बाप और बच्चा और प्रारब्ध का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं व अधिकारी बन सकते हैं। यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं। यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं,
इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से यह कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहाँ कैसे होंगे। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 77। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे, ना कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी। सब कुछ गंवाया तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 78। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ कर नहीं सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते। हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 79। कार्य करते हुए कर्मयोगी का पार्ट बजाते। कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला। कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात
फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं, सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जावेगा। ऐसे कर्म योग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज़ करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन, चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 79। जहाँ जाएं वहाँ बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहाँ जाएं वहाँ बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प याद करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल। ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 79। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 79। विदेशी बच्चों को क्रिसमस की मुबारक। सभी किशमिश जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगें और नए खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव करेंगे। क्या क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिए हुए लाया है? कंबाइंड भव। जैसे आज के दिन दो दो मिलकर डांस करते हो ना, वैसे सारा वर्ष बाप और आप खुशी में नाचते रहेंगे।
सर्वशक्तियों की पैकेट बाप दादा सौगात दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा माया जीत रहने की बड़ी से बड़ी सौगात है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 80। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइन रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइन रूप से मनसा संकल्प वावृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 80। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहाँ महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। जो सदा अपने को बाप दादा के साथ समझते, कभी अकेला नहीं समझते, ऐसे कंबाइंड अनुभव करने वाले सदा हल्के रहते हैं। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 81। पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है, वैसे पांडवपति। जैसे पांडवों ने पांडवपति को आगे किया, पांडवपति ने पांडवों को आगे किया। तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो। कोई फ्रेंड चाहिए ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर। इसलिए कहते हैं
हाजिरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। ओम शांति।